Friends, so today we will be covering Prime Minister of India Part 2. We will cover analysis and interesting facts, important question asked, PM and Bharat Ratna questions, no confidence motion related PM questions. So Part 1 में हमने इससे पहले देखा था प्राइम मिनिस्टर्स की डिटेल लिस्ट और एनालाइज किया था कि कैसे उसे हम एक सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन लिंक में आप पार्ट 1 देख लीजिए और आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो वंस जब आप पार्ट 1 में सारी लिस्ट देख लेंगे तो आज हम कवर करेंगे प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड ऑल द एनालिटिकल क्वेश्चंस और जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं हमने ट्राई किया है उन्हें यहाँ कवर करने का। सो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद आपके पास एनालिसिस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो लास्ट हमने पार्ट 1 में यही 2 स्लाइड्स देखी थी और आज हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे अपना पार्ट 2 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट हम देखेंगे एनालिसिस एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड। सो अभी तक जो हमने प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट देखी, इसकी लिस्ट के बेसिस पर और इन प्राइम मिनिस्टर्स के अलग अलग लोकसभा में पैटर्न के बेसिस पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग और एनालिटिकल क्वेश्चंस बनते हैं जो कि अक्सर किसी ना किसी एग्जाम में यूपीएससी, एसएससी और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में किसी जिसमें जनरल नॉलेज आती है उसमें जनरल नॉलेज के बहुत ही फेमस क्वेश्चंस हैं। आप कुछ क्वेश्चंस को देखकर जानेंगे भी कि कितने ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चंस हैं ये। हमने कोशिश की है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में मिल जाएं ताकि एटलीस्ट ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी एनालिटिकल क्वेश्चन गलत ना हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है जो है लॉन्गेस्ट टेन्योर का। तो लॉन्गेस्ट टेन्योर का प्राइम मिनिस्टर किसका रहा? श्री जवाहरलाल नेहरू, जो हमने पहले भी देख चुके हैं। 16 साल 9 महीने 12 दिन मैंने ब्रैकेट में रेफरेंस के लिए लिख दिया है, इतना स्पेसिफिक नहीं आता है कभी भी, बट ये जरूर आ सकता है हु हैज द लॉन्गेस्ट टेन्योर। अब देखिए लॉन्गेस्ट टेन्योर का अक्सर लोगों को याद रहता है, लेकिन सेकंड लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका रहा? तो वो था श्रीमती इंदिरा गांधी। अब क्योंकि क्वेश्चंस दिन पे दिन और इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं तो कई बार आ जाता है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टेन्योर एज वेल। सो अगर आप पहले 3 याद कर लेते हैं तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सो देखिए लॉन्गेस्ट टेन्योर श्री जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, उसके बाद सेकंड टेन्योर रहा उनका एज ए प्राइम मिनिस्टर और थर्ड लॉन्गेस्ट रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह का, तो जो कि 10 साल जो इन्होंने 2 टेन्योर कवर किए। सो ये आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गए। इसके बाद जो क्वेश्चन ऑब्वियस बनता है, जब लॉन्गेस्ट टेन्योर जिनका रहा तो शॉर्टेस्ट किसका रहा? तो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था, शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा श्री अटल बिहारी वाजपेयी का। ये बहुत ही फेमस इंसिडेंट भी है, आप देखेंगे तो इनकी बहुत ही फेमस स्पीच भी है पार्लियामेंट में, आप इस हिसाब से याद रख सकते हैं। जब इनके पास शक्ति बल नहीं था लोकसभा में तो इन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया था और 13 दिन बाद ही इनकी सरकार गिर गई थी क्योंकि इनके पास पर्याप्त वोट नहीं थे और ये फिर दोबारा प्रॉपर मेजोरिटी के साथ आए थे। तो ये सिर्फ 13 दिन के लिए शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस। सो हमने पहले देखा कि कौन से ऐसे इंसान है, ही इज द ओनली पर्सन जो 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन हम कह सकते हैं कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, इलेक्टेड नहीं रहे, कार्यवाहक रहे, जिसे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं। यानी कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का क्वेश्चन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर आए, वर्ड्स में भी कई बार एग्जामिनर्स को आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर वर्ड आए, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर वर्ड आए या कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर वर्ड आए, दोनों बार श्री गुलजारीलाल नंदा ही रहे, दोनों बार 13 दिन के लिए रहे। पहली बार नेहरू की डेथ के बाद और दूसरी बार शास्त्री की डेथ के बाद। नेक्स्ट मैंने मेंशन कर दिया आफ्टर नेहरू एंड शास्त्री डेथ। नेवर फेस्ड लोकसभा एज पीएम श्री चौधरी चरण सिंह। देखिए ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मैंने मैक्सिमम बार ये देखा है रिपीट होते हुए। अक्सर पूछते हैं लोग, हर छोटे बड़े एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से आ जाता है। तो इनके बारे में एक बहुत ही फेमस रिकॉर्ड है इनके लिए, वो क्या है कि श्री चौधरी चरण सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो ये ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। सो ये क्वेश्चन कभी भी आए, नेवर फेस लोकसभा एज पीएम, तो वो थे चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट, फर्स्ट एंड ओनली वुमेन पीएम, ये ऑब्वियस है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी पॉइंट्स आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं और आगे की जितने भी स्क्रीन पर देखेंगे, ये समझ लीजिए कि ये सारे के सारे एक जगह समराइज करके आपके लिए लाए गए हैं। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, हर पॉइंट एक क्वेश्चन है और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट, कंटिन्यू। फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम, जो मैंने पहले भी बताया आपको याद करने का तरीका था, उसमें पहले जो नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर रहे वो थे श्री मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम टू कंप्लीट फुल 5 ईयर टेन्योर। देखिए ट्रिक क्वेश्चन है, ब्रैकेट में लिखा है, बहुत ही ध्यान से देखिए, और मैंने दोनों क्वेश्चन को साथ में लिखा है। अगर क्वेश्चन आएगा
पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो श्री मोरारजी देसाई हैं। बट क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है, क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा होता जा रहा है, इसीलिए रिपीटेड क्वेश्चंस को छोड़ के लोग ट्रिक करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन आया था और इसी तरह से ट्रिक किया गया था। अक्सर लोग याद कर लेते हैं पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज किया है। और वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़िए इसे। वो कह रहे हैं पहले ऐसे नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा किया हो। मोरारजी देसाई ने कार्यकाल पूरा नहीं किया था, उन्होंने 2 साल में ही रिजाइन कर दिया था। तो पहले ऐसे नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर टू कंप्लीट फुल 5 ईयर टेन्योर वाज श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक क्वेश्चन है, बहुत एम्फेसिस दे रहा हूं मैं इसीलिए इस पर, इसे याद कर लीजिए और इसका कंसेप्ट भी समझिए कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट पीएम टू वेकेट द पोस्ट थ्रू रेजिग्नेशन, जो मैंने बताया श्री मोरारजी देसाई पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने, देखिए नेहरू की डेथ हुई थी, राइट, वो चेयर पर थे और डेथ हुई थी उनकी। लाल बहादुर शास्त्री भी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो डेथ हुई थी। तो और इंदिरा गांधी जो थे उन्होंने पूरा टेन्योर किया था पूरा अपना। पहले प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अपना रिजाइन देकर पोस्ट खाली की वो थे श्री मोरारजी देसाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन पीएम रिसीव्ड पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर। तो देखिए ये भी मैंने मोरारजी देसाई से रिलेटेड ही यहाँ पे सारे क्वेश्चन एक जगह समराइज कर दिए हैं कि जिन जिन क्वेश्चंस का मोरारजी देसाई आंसर हो सकता है वो सारे क्वेश्चंस एक ही जगह लिख दिए हैं मैंने। तो मोरारजी देसाई वाज आल्सो अ पीएम जिन्हें पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है निशाने पाक, वो भी मोरारजी देसाई को मिला है। तो ये भी क्वेश्चन आता है विच पीएम रिसीव्स पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो वो श्री मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट, मैक्सिमम टाइम्स फ्लैग होस्टिंग ऑन रेड फोर्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा मुझे, इसलिए मैंने यह मेंशन किया है। और इंटरेस्टिंग है भी कि जवाहरलाल नेहरू के नाम पर ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने 17 बार, टोटल 17 बार लाल किले पर झंडा फहराया है। और अगर क्वेश्चन आए कि सेकंड हाईएस्ट किसके पास है, तो वो है इंदिरा गांधी। तो पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लैग होस्टिंग ऑन रेड फोर्ट इज नेहरू, और सेकंड उनकी बेटी इंदिरा गांधी जिन्होंने 16 बार शायद किया है। तो 17 बार का रिकॉर्ड नेहरू के नाम पर है। अब जब मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लैग होस्टिंग आया तो इसी के साथ लोवेस्ट भी आएगा। तो लोवेस्ट है 0, तो नेवर होस्टेड फ्लैग एट रेड फोर्ट एज पीएम। तो देखिए कंडीशन कुछ इस तरह से बनी कि श्री चंद्रशेखर जो थे प्राइम मिनिस्टर जब बने तो इतना लंबा कार्यकाल रहा ही नहीं इनका कि इन्हें रेड फोर्ट पे मौका मिले, तो इन्होंने कभी रेड फोर्ट पर झंडा नहीं फहराया। इसके साथ श्री गुलजारीलाल नंदा का नाम भी मैंने लिख दिया है क्योंकि वो 13 दिन के लिए दोनों बार प्राइम मिनिस्टर रहे थे। तो अगर कहा जाए एक तरीके से तो ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस क्या आते हैं। तो चंद्रशेखर और गुलजारीलाल नंदा दोनों पीएम तो रहे, गुलजारीलाल नंदा एक्टिंग रहे और चंद्रशेखर इलेक्टेड रहे, बट इन्होंने कभी भी झंडा नहीं फहराया लाल किले पर। नेक्स्ट, 3 पीएम डाइड इन ऑफिस। ये भी ट्रिक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन किया है, आप इसे देखिए और थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझिए भी। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है और किसी तरीके से घुमाने की कोशिश की जाती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी डेथ हुई जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि सिटिंग चेयर पर थे, वो एज ए प्राइम मिनिस्टर ही उनकी डेथ हुई। हम जानते हैं और हमने सुना भी है कि इंदिरा गांधी को भी असैसिनेट किया गया था और राजीव गांधी को भी असैसिनेट किया गया था, और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी दोनों प्राइम मिनिस्टर थे। तो अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाती है जब ये ऑप्शंस में आता है, तो लोगों के दिमाग में आ जाता है कि शायद राजीव गांधी भी प्राइम मिनिस्टर थे जब उन्हें असैसिनेशन हुआ था, जबकि ऐसा नहीं था। जो 3 प्राइम मिनिस्टर चेयर पर रहते हुए जिनकी डेथ हुई वो थे जवाहरलाल नेहरू, इनकी डेथ हुई, नॉर्मल डेथ हुई, ये उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। जिसके बाद हमने देखा गुलजारीलाल नंदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने। श्री लाल बहादुर शास्त्री वहां ताशकंद में हुई, जो कि मिस्टीरियस कंडीशंस में कहा जाता है हुई थी, ये भी प्राइम मिनिस्टर थे। और तीसरे, यानी कि देखिए पहले भारत के दोनों पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे वो जिनकी डेथ हुई और उसके बाद गुलजारीलाल नंदा बने। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को 1984 में जब असैसिनेट किया गया था तो ये भी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पर। लेकिन जस्ट इनके बाद जब राजीव गांधी बन गए थे तो उनका टेन्योर पूरा हो गया था 89 में, लेकिन 91 में उनके ऊपर हमला हुआ था, जो सुसाइड बॉम्ब का हमला हुआ था जिसमें राजीव गांधी की डेथ हुई थी। उस टाइम पर वो पीएम नहीं थे। तो जब कभी भी क्वेश्चन आए, चार ऑप्शन आएंगे, 1 2 3 3 इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और राजीव गांधी भी उसमें कहीं ना कहीं मेंशन रहता है। और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें याद रहता है कि राजीव गांधी की भी असैसिनेशन हुआ था, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत ही आसपास का टाइम था। लेकिन आप ध्यान रखिएगा और इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, राजीव गांधी एज ए पीएम नहीं उनका असैसिनेशन हुआ था।
सो नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर्स एंड भारत रत्न क्वेश्चन। सो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, और ये भी फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का कि भारत रत्न और प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस मिलते हैं, और आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने एक जगह समराइज किया है बहुत अच्छे तरीके से कि आपको एक ही जगह पर मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाएं भारत रत्न रिलेटेड, और जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स के रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं। सो देखते हैं भारत रत्न रेसिपिएंट्स कौन कौन है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है वो कौन कौन है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू 1955 में, लाल बहादुर शास्त्री 1966 में, इंदिरा गांधी 1971 में, राजीव गांधी 1991 में, मोरारजी देसाई 1991 में, गुलजारीलाल नंदा 97 में, और अटल बिहारी वाजपेयी 2015 में। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। आप इनका नाम याद कर सकते हैं एक रेफरेंस के लिए। और अब इनके क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट पीएम टू रिसीव भारत रत्न श्री जवाहरलाल नेहरू 1955 में मिला। लास्ट पीएम टू रिसीव भारत रत्न, ये बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है क्वेश्चन कि फर्स्ट पीएम तो पता है कि नेहरू को मिला था, बट रिसेंटली 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था। तो लास्ट पीएम टू रिसीव भारत रत्न वाज श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ये देखिए, ये लास्ट पर्सन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ही इज नॉट द लास्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न, ही वाज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर टू रिसीव भारत रत्न। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ये ट्रिक की तरह यूज हो सकता है। लास्ट पर्सन, तो देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ही इज नॉट द लास्ट पर्सन बट ही इज द लास्ट पीएम टू रिसीव भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी। फर्स्ट वुमेन पीएम टू रिसीव भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी। फर्स्ट वुमेन भी है और ओनली वुमेन भी है, तो बट शी इज नॉट द ओनली वुमेन टू रिसीव भारत रत्न, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ही इज द फर्स्ट वुमेन पीएम, ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। लेकिन ये अकेली महिला नहीं है जिन्हें भारत रत्न मिला है, वो हम अलग देखेंगे। फर्स्ट इंडिविजुअल टू रिसीव भारत रत्न पोस्टहम्सली मरणोपरांत। बेसिकली ये मैं आपको बता देता हूं कि ही इज द फर्स्ट पर्सन। लाल बहादुर शास्त्री की जब डेथ हुई तो लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद गुलजारीलाल नंदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने, बट 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को, जो कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें उनके मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। और इससे पहले 1966 से पहले ये प्रावधान नहीं था भारत रत्न देने की कैटेगरी में कि मरणोपरांत देना है। तो ही इज ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन, ये पहले पीएम भी हैं जिन्हें मरणोपरांत मिला भारत रत्न, और ये ऐसे पहले अमंग ऑल ऐसे पहले इंसान भी हैं जिन्हें मरणोपरांत पहला भारत रत्न मिला। सो ये लाल बहादुर शास्त्री हैं। इसके बाद पीएम हु रिसीव्ड भारत रत्न व्हाइल ड्यूरिंग देयर टेन्योर एज पीएम, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एक इंटरेस्टिंग सी एनालिसिस है। आप थोड़ा देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ऐसे दो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें भारत रत्न मिला जब वो प्राइम मिनिस्टर पद पर थे, बाकी ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। सो इसमें एक खास बात क्या है, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे जानने के लिए, तो वो ये कि भारत रत्न कमेटी जो भारत रत्न सजेस्ट करती है, जो कमेटी कि इस इंसान को भारत रत्न देना है, उस इंसान को भारत रत्न देना है, वो कमेटी, उस कमेटी का हेड प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो होता है। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ही उस कमेटी का हेड होता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और जो दो प्राइम मिनिस्टर जिन्हें प्राइम मिनिस्टर रहते हुए भारत रत्न मिला वो थे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। नेक्स्ट हम देखते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन। सो देखिए मैंने टॉपिक वाइज प्राइम मिनिस्टर की एनालिसिस की है यहाँ पर। फर्स्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड अगेंस्ट विच पीएम। देखिए मैंने यहाँ पर मूव्ड वर्ड को सर्कल किया है। आप इसे अभी इसका नेक्स्ट पॉइंट जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कहानी है। यहाँ पर कभी भी क्वेश्चन आए, फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड अगेंस्ट विच पीएम, तो श्री जवाहरलाल नेहरू हैं वो। ये ध्यान रखिएगा कि नेहरू के अगेंस्ट ही 1963 में आचार्य जेबी कृपलानी ने, थर्ड लोकसभा का टाइम था, 1963 में ही पहली बार नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में आया था, वो आचार्य जेबी कृपलानी ने दिया था। वो ये ट्रिक क्वेश्चन क्यों है कि ट्रिक क्वेश्चन इसलिए कि अक्सर नेहरू के बारे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेहरू के बारे में तो नहीं शायद आया होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, और मुझे बताने की जरूरत है यहाँ पर। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? अविश्वास प्रस्ताव कभी भी गवर्नमेंट नहीं ला सकती, वो लाती है विपक्ष सरकार को गिराने के लिए। पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मूव हुआ था, यानी कि रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के पास, ये पास नहीं हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही बनता है, फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास्ड अगेंस्ट विच पीएम। यहीं पर ये ट्रिक है, अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं लोग इसमें। देखिए अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी, सिंपल, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष रखता है। विपक्ष का अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन रखा उसने और वो पास हो गया तो इसका मतलब है सरकार विश्वास मत में नहीं है, सरकार गिर जाएगी। सो पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ, यानी रखा गया,
वो था श्री जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर 1963 में। बट वो किसने रखा, वो था, ये भी आता है क्वेश्चन कि किसने पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन रखा गया था, वो किसने रखा था, वो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, आचार्य जेबी कृपलानी ने। लेकिन पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन पास जो हुआ वो था श्री वीपी सिंह, जो कि जनता दल की गवर्नमेंट थी 1990 में। ये गवर्नमेंट गिर गई थी क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया था। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट पीएम टू लूज कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, तो ऑब्वियसली ये इसी तरह ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मैंने उठाया है, ये दो अलग लैंग्वेज हैं। फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास वीपी सिंह, और फर्स्ट पीएम टू लूज कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, ये भी सिर्फ डिफरेंट तरीका है लिखने का, वो भी वीपी सिंह है बिकॉज उन्होंने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया गवर्नमेंट। पीएम डिफीटेड बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन, सो मैंने यहाँ पे समराइज किया है कि ये वो प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिनकी सरकार गिरा दी गई थी या जिनकी सरकार गिर गई थी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने की वजह से। वीपी सिंह पहले थे जिनकी सरकार गिरी 1990 में जिन नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। उसके बाद एच.डी. देवेगौड़ा 1997 में, ये भी जनता दल, इनकी भी सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया था, सरकार गिर गई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी 1996 में डिफीटेड बाय ओनली 1 वोट। ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट भी रहा कि सिर्फ एक वोट से 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। तो अगर क्वेश्चन आता है और टिक करने के लिए बोला जाता है कि अमंग दीज हु आर द प्राइम मिनिस्टर जिनकी सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से गिर गई थी, वो ये 3 प्राइम। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्सिमम नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट होम। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी के अगेंस्ट सबसे ज्यादा बार नो कॉन्फिडेंस मोशन रखा गया। इनके अगेंस्ट 15 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन रखा गया और सारे के सारे नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके ये 1 ऑल, इन्होंने सारे नो कॉन्फिडेंस मोशन को जीता। कभी भी इनकी सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से नहीं गिरी, लेकिन इनके नाम में एक रिकॉर्ड हो गया कि आज तक टोटल नंबर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो सबसे ज्यादा बार रखे गए वो श्रीमती इंदिरा गांधी के बार रखे गए। ये थे नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव से रिलेटेड पीएम के क्वेश्चंस। एंड लेट्स सी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट देखते हैं। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे की तरह मनाया जाता है, किन के नाम पर? चाचा नेहरू जी के नाम पर। और 23 दिसंबर नेशनल फार्मर्स डे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेहरू के नाम पर अगर हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं तो ये ज्यादातर सभी को पता है, बट किसान दिवस भी हम एक प्राइम मिनिस्टर के नाम पर बनाते हैं, वो है चौधरी चरण सिंह, 5th प्राइम मिनिस्टर थे। 23 दिसंबर नेशनल फार्मर्स डे की तरह मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं जानते इस बारे में। किसान दिवस जो है वो चौधरी चरण सिंह के नाम पर मनाया जाता है और वो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर किसान दिवस। और चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट कहा जाता है इन्हें। हम क्यों कहते हैं इनके नाम पर किसान दिवस क्यों मनाया जाता है? इन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। इन्होंने किसानों से रिलेटेड बहुत ज्यादा काम किया, इसलिए इन्हें चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन आए चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट कौन है, तो वो है चौधरी चरण सिंह। 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस, डिसाइडेड इन 2014। ये लेटेस्ट डे था जो अनाउंस हुआ था मोदी गवर्नमेंट ने अटल बिहारी जी के नाम पर। उनके बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो कि 25 दिसंबर को है, ये अनाउंस किया था 2014 में कि 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे जो कि सुशासन दिवस मनाया जाएगा। तो ये बहुत ही रिसेंटली डिसाइड हुआ था, तो ये अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मोदी गवर्नमेंट ने 2014 में डिसाइड किया था। नेक्स्ट, फर्स्ट पार्लियामेंट्रियन टू गिव स्पीच इन हिंदी इन यूएन जनरल असेंबली, ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी। हम इनके बारे में जानते हैं कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे या पहले ऐसे पार्लियामेंट्रियन थे जिन्होंने, जब वो यूएन जनरल असेंबली में गए तो इन्होंने इंग्लिश की जगह हिंदी में पहली बार स्पीच दी थी, वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया जो कि नॉन हिंदी बेल्ट को बिलोंग करते हैं, वो है श्री पीवी नरसिम्हा राव। इनसे पहले जितने भी थे वो हिंदी बेल्ट को बिलोंग करते थे, बट ये पहले ऐसे थे जो साउथ इंडिया को बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट पीएम फ्रॉम साउथ इंडिया आए तो वो श्री पीवी नरसिम्हा राव थे। और पीवी नरसिम्हा राव के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, डिटेल में हम आगे देखेंगे इनके बारे में जब इंडिविजुअली हम एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे, कि ये ओनली प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि मल्टीलैंग्वेज थे और करीब 14 लैंग्वेजेस जानते थे। तो श्री पीवी नरसिम्हा राव अराउंड 14 लैंग्वेजेस की नॉलेज रखते थे और बोलते थे, और ये इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एज राज्यसभा मेंबर श्रीमती इंदिरा गांधी। हम लोग अक्सर पॉपुलरली ये जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लोकसभा का मेंबर होता है, बट प्राइम मिनिस्टर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह से आ सकता है। वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है। तो यहीं से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो राज्यसभा मेंबर की तरह इलेक्ट हुई थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और अब तक 4 ऐसे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जो कि राज्यसभा के मेंबर थे, और ये चारों भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह आते हैं क्योंकि टिक करने के लिए कई बार आ जाता है कि हू अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट
a लोकसभा मेंबर और एज अ पीएम. सो ये पीएम रहे बट लोकसभा के मेंबर नहीं थे. इनमें से कौन कौन राज्यसभा के मेंबर थे बट पीएम बन गए. इस तरह से ट्रिक करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है. तो आप ये चारों नाम याद रख सकते हैं. श्रीमती इंदिरा गांधी, एच डी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह. वो भी राज्यसभा के ही मेंबर थे जब पीएम बने. नेक्स्ट, पीएम एट द ओल्डेस्ट एज. सबसे ओल्ड एज में कौन पीएम बने? वो थे श्री मोरारजी देसाई. ये 81 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर बने थे. और हमने देखा था इनके नाम पे और एक चीज है, वो क्या है, ये पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर भी थे. तो जब ओल्डेस्ट की बात कर रहे हैं तो यंगेस्ट की बात भी होगी. और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो थे श्री राजीव गांधी, जो कि सिर्फ 40 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर बने थे. सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड. सो देखिए, ये एक मुझे बस इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरह मिला. ये प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट एक इंटरेस्टिंग कहीं मिला, कैबिनेट मिनिस्टर से रिलेटेड है. मैंने यहीं पर मेंशन किया है कि जगजीवन राम, श्री जगजीवन राम के नाम पर एक अच्छा रिकॉर्ड है, वो है लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए कैबिनेट मिनिस्टर रहना. वो थे जगजीवन राम. 32 साल के लिए कैबिनेट मिनिस्टर रहे. नेक्स्ट, पीएम हु रजिस्टर्ड इंटरनेशनल प्रेशर फॉर सीटीबीटी, श्री आई के गुजराल. सो देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह कहीं आया था. तो श्री आई के गुजराल का नाम सीटीबीटी रिलेटेड आता है, तो अक्सर ये इतना स्पेसिफिक याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने यहीं पर मेंशन कर दिया ताकि आप एक बार पढ़ लें तो आपको याद हो जाए. वो ये कि प्राइम मिनिस्टर श्री आई के गुजराल जब थे अपनी पोस्ट पर, तो सीटीबीटी, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने के लिए ये बैन था. इंटरनेशनल प्रेशर था बहुत ज्यादा, और ये सीटीबीटी लोग साइन कर रहे थे सारी कंट्रीज. बट श्री आई के गुजराल ने क्लियरली मना किया और इंटरनेशनल प्रेशर को भी रजिस्ट किया, और इंडिया गवर्नमेंट ने सीटीबीटी को साइन नहीं किया. और सीटीबीटी साइन की बात जब हो रही थी और जब ये डिसीजन हुआ कि ये साइन नहीं होगी, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था? थे आई के गुजराल. नेक्स्ट, ओनली पीएम टू बी बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस, श्री नरेंद्र मोदी. तो देखिए, 1950 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरह है कि ही इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर, जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर भी है हमारे, और ये प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस है. इससे पहले के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका डेट ऑफ बर्थ बिफोर इंडिपेंडेंस का था. सो थैंक यू ऑल. प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस. मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और एनालिटिकल क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कवर कर सकूं, मैंने यहाँ पर कवर किए हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टॉपिक्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. थैंक यू ऑल. प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस. And also you can like our channel and follow our channel on Instagram as well. Thank you. Thank you all for watching this video. I hope this was helpful and interesting for you. और इसके बाद हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, उसके फंक्शंस और उनसे रिलेटेड टेक्निकल और ट्रिक क्वेश्चंस जो एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं. वो टॉपिक देखने के बाद आपका पॉलिटी एस्पेक्ट पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड क्लियर हो जाएगा. See you soon. Till then, keep watching, keep learning and stay safe. Thank you.